अरे भाई साहब बीच में मत जाइए, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, लेकिन जिससे अवार्ड मिल रहा है ना, मेरी वाइफ है, उसका फोटो लेना है मुझे, इसलिए। आप बीच में जाएंगे रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, प्लीज। तो आप किसी दूसरी साइड से चले जाइए। ओके प्लीज सर, प्लीज। एक फोटो लेना है। क्या विराट सच में सही को धोखा दे रहा है? So proud of you, मिर्ची। मैं मेरी फेवरेट स्टूडेंट सई जोशी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द हम सबसे कहें। अब तुम चाहो तो 2 से ज्यादा शब्द भी कह सकती हो। तालियां। सही। हो गया ना? प्लीज प्लीज प्लीज। A very good evening to our chief guest, Dr. Jhunjhunwala, Dean sir, our faculty members, and to everyone else. आज मैं बोलो। आप आएंगे कल मेरे फंक्शन में? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे लिए इतने गर्व की बात है ये। मैं 100% आऊंगा। कम ऑन सही, स्पीक अप। ये पूरा ऑडिटोरियम, हम सब, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। स्पीक, आज तुम्हारा दिन है। स्पीक। एक मिनट, थोड़ा सा आगे जाने दीजिए प्लीज। भाई साहब बताएं ना, प्लीज, रिकॉर्डिंग चल रही है। थोड़ा सा प्लीज आगे जाने दीजिए ना। आप दूसरी साइड से वो बोल प्लीज 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 सर, एक वो बोल नहीं। नहीं एक मिनट। अरे विराट सर, हाँ, आप इतना पीछे क्यों खड़े हैं? ये फंक्शन आपकी वाइफ के लिए रखा गया है, आप आगे बैठिए ना प्लीज। कैसे जाऊं आगे? रिकॉर्डिंग चल रही, कब से बोल रहा हूँ जाने के लिए, नहीं दे रहे हैं वो लोग। आज का दिन आपकी वाइफ के लिए काफी स्पेशल है। अगर आप उनके पास नहीं होंगे तो कौन होगा? चलिए मैं आपको दूसरी तरफ से लेके चलता हूँ। सही, क्या बात है? बोलो ना। आज सही के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है, इसीलिए शायद ये थोड़ी इमोशनल हो गई है। यू नो, समटाइम्स मोमेंट्स लाइक दीज कैन बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग। तो आई थिंक हमें अपनी टॉपर को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। सही, हम सब तुम्हें सुनना चाहते हैं। तुम हमारे कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट हो। जो भी तुम्हारे मन में है, जो भी तुम महसूस कर रही हो, खुल के कह सकती हो। आज तुम्हारा दिन है सही, सिर्फ तुम्हारा, बिना हिचकिचाहट के। जो दिल में आ रहा है आज कह दो। सच कहूं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मैं जानती हूं आज आप सब मेरे लिए यहाँ आए हैं, ये फंक्शन मेरे लिए है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं एकदम अकेली हूँ। जितना मैं अपने सपने के करीब जाती हूँ ना, उतना मुझे मेरे अपनों से दूर होने का एहसास होता है। जिंदगी मुझे खुशियां देती है, लेकिन साथ में ये एहसास भी कराती है कि मेरे पास वो खुशियां बांटने के लिए मेरे साथ कोई मेरा अपना नहीं है। मेरे आबा, मेरी आई, कोई मेरे साथ नहीं है। मेरी आई मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई
और मेरे आबा, उन्हें मैंने कॉलेज में एडमिशन होने से पहले ही खो दिया। फिर मेरी शादी हुई, मुझे एक नया परिवार मिला जिन्हें मैं अपना कहती हूँ। एक जीवन साथी मिला जो सिर्फ मेरा था। लेकिन आज ये एक झूठ लगता है। ऐसा होता है कि आज भी मेरे पास कोई भी मेरा अपना कहने के लिए नहीं है। क्या? तो फिर मैं कौन हूं सही? क्या हुआ सर, आप रुक क्यों गए? यहीं ठीक हूं मैं। आर यू श्योर? लेकिन जिंदगी ने मेरे साथ पूरा धोखा भी नहीं किया है। जिंदगी ने मुझे कुछ ऐसे लोग दिए जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। जिनके साथ, जिनके प्यार के बिना मेरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। मैं इन लोगों की शुक्रगुजार हूं, और उनकी भी, जो आज यहां नहीं आ पाए, जिनके लिए शायद मेरा ये सफर, मेरा ये अचीवमेंट, शायद उन्हें इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। क्या? मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे इस मुश्किल सफर को और मुश्किल बनाने की कोशिश की। अब ये सफर मुश्किल बना हो या नहीं बना हो, चैलेंजेस स्ट्रॉन्ग हुए हो या नहीं हुए हो, मैं स्ट्रॉन्ग जरूर हो गई। सही इतनी उदास क्यों है मुझे पता है। सही वीरू की वजह से उदास है। मैं वीरू से कट्टी हो जाऊंगी। कट्टी कट्टी कट्टी। मैं आप सबके सामने आज एक वादा करती हूं। मैं सई जोशी अपनी पूरी जिंदगी समाज के नाम करती हूं। मेरा प्रोफेशन पैसे कमाने का जरिया नहीं होगा, सोसाइटी को पे बैक करने का जरिया होगा। मेरी नॉलेज, मेरी डिग्री हर जरूरतमंद के काम आएगी। आज तक डॉक्टर बनना मेरा सिर्फ सपना था, लेकिन अब से ये मेरी जिम्मेदारी होगी। हाँ, आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि जिस इंसान के पास जिंदगी में कुछ करने का मकसद होता है, वो कभी अकेला नहीं होता। और अंत में मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने आबा को देना चाहती हूं। मैं जानती हूं मेरे आबा का आशीर्वाद मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। जानती हूँ आबा, आप जहां कहीं भी हैं मुझे देख रहे हैं। ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए।
थैंक यू ऑल। काश विराट देख पाता उसने सई को अपने इतने खास दिन पे कितना अकेला महसूस करवाया है। रियली सही, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। आज भी तुम्हारा कुछ नहीं लगता। मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी कड़वाहट बढ़ती जा रही है। मुझे तुम्हारा थैंक यू या तुम्हारे अचीवमेंट का श्रेय नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए मैं वो इंसान हूं जिसने तुम्हें सिवाय तकलीफों के और कुछ नहीं दिया। हाँ, मैंने तुमसे कुछ चीजें छुपाई हैं, लेकिन मैंने वादा भी तो किया था कि सही वक्त आने पे तुम्हें सब सच बता दूंगा। मैं तुम्हें खुद पे भरोसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जब तुम्हें सच का पता चलेगा तब तुम मुझ पे खुद भरोसा करोगी। मैं उस दिन के आने का इंतजार करूंगा। ये सही फर्स्ट आई है। ये माहिती तेव्हा तिथे ठेवा। ऑफ कोर्स सही है ही इतनी इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट। और आखिर स्टूडेंट किसकी है? इसे तो फर्स्ट रैंक आना ही था। कुछ भी कहो, ट्रॉफी तो है कमाल की। सच में मामा कितने सुंदर है ना। बिल्कुल हमारी सही की तरह है ना। हम ना इस ट्रॉफी को लिविंग रूम में रखेंगे। सबको पता चलना चाहिए कि हमारे घर में कितनी ब्राइट स्टूडेंट है। द रिकॉर्ड ब्रेकिंग कॉलेज टॉपर सई जोशी, है ना? हम लोग सबको गर्व से दिखाएंगे कि ट्रॉफी हमारी सई की है। विराट, जरा यहाँ तो आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। हम बाद में बात कर सकते हैं बाबा। विराट, तुझे हर बात बाद में क्यों करनी होती है? निनाद मामा ने कहा ना कि इन्हें अभी कोई बात करनी है, तो तू अभी इसी वक्त सारी बातें क्लियर कर ले। मुझे तुमसे बात करनी है अभी इसी वक्त। ऐसे क्या बात है बाबा? जिंदगी में कुछ जरूरी चीजों की अहमियत तुम्हें समझनी होगी। काम जरूरी है, लेकिन और भी कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं, जैसे कि रिश्ते, अपनों की खुशियां, अपनों का साथ देना। मैं देख रहा हूं आजकल तुम बहुत सारी जगहों पर बहुत लेट पहुंचते हो और कुछ जगहों पर पहुंचते ही नहीं। विराट, मेरी बात ध्यान से सुनना। अपनी काम की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने रिश्तों को अधूरा छोड़ने की गलती कभी मत करना। आगे जाकर बहुत पछताओगे। देख विराट, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो तेरा बर्ताव है ना, उससे सबको तुझ पे शक हो रहा है। क्या? शक? कैसा शक? जीवा, तू मुझे मत कहना कि तुझे भी मुझ पर शक हो रहा है। सच कहूं तो ऐसा सोचने के अलावा तुमने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं विराट। बस इतना बता दे कि सई के फंक्शन में तू कहाँ था और क्यों नहीं आया? वीरू, तू कहाँ गया था? तुझे पता है सही के लिए इतने सारे लोगों ने इतनी सारी तालियां बजाई। हाँ, ये देख,
ये देख, सही को ट्रॉफी भी मिली। विराट, सही के लिए बहुत खास दिन था, तुम्हें वहां पर होना चाहिए था। बोलो ना, कहाँ गए थे तुम विराट? आप सब इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि मैं वहां था ही नहीं? गुरु, जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर रहे हो क्या गया है तुम्हें? विराट, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तू इतना बदल गया है। पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल तेरे बात करने का तरीका मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अश्विनी ने सही पूछा है, क्या गया है तुझे? कहाँ गया हमारा पुराना विराट? बड़ी मामी, आपका विराट कहीं नहीं गया। ये तो हमेशा से ऐसा ही था। आप इससे ये पूछिए कि अब इसकी जिंदगी में कौन नया आ गया है, या फिर यूं कहूं कि कौन नई आ गई है। बाबा, क्या ये सवाल आपके जरूरी बात के आपके पूछताछ का हिस्सा है? तू बाकी सारी बातें इग्नोर कर, सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे। तूने कल रात को सही को प्रॉमिस किया था ना कि तू उसे शॉपिंग पे ले जाएगा साड़ी दिलाने, तो फिर तू सुबह सुबह कहां गायब हो गया? लास्ट मोमेंट पे कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था विराट तो तूने हम में से किसी को भी नहीं बताया? कम से कम सही को बता के जाता ना कि तूने उसे शॉपिंग पे ले जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है और उसके फंक्शन में आने का भी। बोल, क्यों नहीं बताया? अरे मेरा जरूरी काम था, कैंसिल नहीं कर सकता था, इसलिए लास्ट मिनट मुझे डिसीजन लेना पड़ा यार। क्या? और ये डिसीजन आपने लास्ट मिनट लिया या फिर लास्ट नाइट श्रुति से फोन पे बात करने के बाद? और अगर आप श्रुति से मिलने नहीं गए थे तो फिर कहां थे? पुलिस स्टेशन में थे? बोलिए ना, पुलिस स्टेशन में थे या फिर कहीं और? तो अब मुझे तुम्हें रिपोर्ट करना होगा ना कि मैं कहां जा रहा हूं, कब जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसा अभी सम्राट दादा ने कहा ना कि आजकल आपका बर्ताव ही ऐसा हो गया जिसे लगता है आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। और सिर्फ मुझे नहीं, सबको आप पर शक है। सही, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? आपको सिर्फ हमारे इल्जाम सुनाई दे रहे, अपनी हरकतें नजर नहीं आ रही? अच्छा चलिए बताइए, आप मुझे शॉपिंग पर लेकर नहीं गए, मेरे कॉलेज के फंक्शन में नहीं है, तो फिर आप कहाँ थे? किसी ऑफिशियल काम के लिए गए थे? बोलिए ना। मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कब फ्री होऊंगा। लेकिन जैसे ही फ्री हुआ सीधा। आप ऐसी कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए थे? प्लीज बताइए ना। बोल, जवाब दो विराट। चुप क्यों हो गुरु? बताओ ना, सही को जवाब दो ना। रहने दीजिए, साफ नजर आ रहा है कि ये मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते। तो फिर इस फिजूल की बहस का क्या फायदा? फिजूल? नहीं नहीं, ये सिर्फ तुम दोनों के बीच की बात नहीं है और ना ही सिर्फ विराट के इस बर्ताव की बात है, इस घर के नियमों की, डिसिप्लिन की। इसलिए इस घर के हर सदस्य को यह हक है कि वो तुमसे पूछे कि तुम थे कहां। और अब तू बोलेगा भी कि कहां गया था तू? ये श्रुति कौन है? क्या छुपा रहा है तू? श्रुति से जुड़े हुए किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है तू? बोल विराट, आखिर कौन है श्रुति?
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.